ईरान का जो नया नेतृत्व है वो आपके हिसाब से कैसा है? ट्रम्प साहब क्या ये कोई गेम खेल रहे हैं या फिर वो भ्रम में हैं कि जो नई लीडरशिप है वो कम कट्टर होगी, वो हमसे बातचीत कर लेगी, वो पुराना रवैया, पुराना ढर्रा नहीं अपनाएगी? ट्रम्प साहब जो हैं वो भ्रमित हैं। वो अपने को ही कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान में कैसे कोई लीडरशिप बात कर सकती है? देखिए, मुस्तफा खमेनी हैं। उनका तो पर्सनल लॉस है। उनकी पत्नी, उनकी बेटी मारे माता गए पिता। हैं। जी। माता पिता मारे गए हैं। तो बाकी जो लीडरशिप है वो कैसे अपने आसपास ध्वस्त होते हुए ईरान को भूल सकते हैं? अगर भूलना ही था, अगर उनको नरम ही होना था तो वो नरम हो जाते जब ओमान के मस्कट में राउंड 1 राउंड 2 की टॉक्स हुई, तब नरम हो जाते। उनको मालूम था कि अमेरिका और इसराइल बॉम्बिंग करने वाले हैं। अगर उनको नरम होना था, जो कि वो होंगे नहीं, तो वो 26 फरवरी को, 27 फरवरी को नरम हो जाते जब जेनेवा में बात चल रही थी। उनको अगर नरम होना था तो पिछले 1 महीने में कितने विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी उनको मिले। देखिए, ये समझना पड़ेगा कि ईरान के लोगों का एक युद्ध लड़ने का जज्बा होता है, जो कि शायद पश्चिमी मूल के जो लोग हैं वो समझते नहीं हैं। पश्चिम में पिछले 200 साल से, 100 साल से हथियार के बल पर, फायर पावर के बल पर युद्ध लड़ने की और जीतने की परंपरा रही है। जबकि जो एशियन सिविलाइजेशंस हैं, भारत में भी, हमारे में जो युद्ध लड़ने की कला है वो व्यक्तिगत सेक्रीफाइस, यानी युद्ध भूमि में देश के लिए प्राण न्यौछावर करने वाली बात आ जाती है। यह जो मैं बता रहा हूं कि देश के लिए प्राण न्यौछावर कीजिए, यह शब्द का जो अंग्रेजी ट्रांसलेशन है, आप अमेरिका में जाके पूछ लीजिए, वो बोलेंगे ये क्या होता है। वाई शुड एनी वन गिव हिज लाइफ फॉर अमेरिका? तो फायर पावर के बदौलत क्या वो ईरान को हरा सकते हैं? नहीं हरा सकते हैं। हजारों बॉम्ब गिरा चुके हैं, ठीक है, कुछ हजार और गिरा लेंगे। ईरान के हजारों टारगेट ध्वस्त हो चुके हैं, ठीक है, और कुछ टारगेट ध्वस्त हो जाएंगे। लेकिन ईरान के जो लोग हैं, देखिए, उन्होंने कभी गुलामी नहीं की। मैं बार बार कहता हूं कि पूरे एशिया में ज्यादातर एशियन मुल्क पर कभी अंग्रेजों ने, कभी पोर्चुगीज ने, कभी जर्मन ने, कभी फ्रांस ने राज किया। ईरान पर किसी भी यूरोपियन पावर ने 200 साल पहले, 100 साल पहले राज नहीं किया। तो ईरान के ऊपर कैसे अमेरिका बॉम्ब गिरा गिरा के कब्जा कर सकता है? नहीं कर सकता है। ये इंडिकेशन मिल गया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका ने हाथ पीछे खींच लिए हैं। उसका मतलब क्या है कि खड़ग आइलैंड से भी उसने हाथ पीछे खींच लिए हैं। तो देवनाथ सर, अमेरिका क्या सिर्फ ऐसा कुछ भी हो सकता है जैसे कि अभी कुछ देर पहले से रोहित सर बोल रहे थे कि इस युद्ध के बाद बहुत सारे आतंकवादी हमले बढ़ेंगे, आत्मघाती हमले होंगे और कई सारे नेताओं की हत्या की कोशिश होगी? क्या आपको लग सकता है जैसे इजराइल के बारे में कहा जाता है कि वो अपने बदला लेता है, जो भी उसके ऊपर हमला करता है उससे वो कई दशकों के बाद भी बदला लेता है, 10 साल, 15 साल, 20 साल तक वो इंतजार करता रहता है, ढूंढता रहता है और बदला जरूर लेता है? क्या ऐसा कुछ ईरान भी अपना सकता है? अभी नहीं, अभी वो कमजोर है, अभी उसे युद्ध से बहुत सारा नुकसान हुआ है, लेकिन जब वो रिकवर कर जाएगा, जब उसके पास अच्छे हथियार आ जाएंगे, तो हो सकता है कि वो 7 अक्टूबर 2023 जैसा फिर से करने की कुछ कोशिश करे। वैभव जी, इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान बदला लेगा। पर्सनली भी जो इसराइल और अमेरिका की लीडरशिप है उनसे बदला लेगा। आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद, सिर्फ एक चीज है जो कि अमेरिका को और इसराइल को इस बदले से बचा सकती है कि अगले कुछ साल के अंदर ईरान में अमेरिका और इसराइल मिलकर पैराशूट के द्वारा रेजा पहलवी या ईरान के अंदर से ही एक नरम लीडर लीडर को ढूंढकर सत्ता पे, तेहरान पे काबिज कर दें। अगर अमेरिका इसराइल ऐसे नहीं करते हैं और ईरान में प्रेजेंट सत्ताधारी जो खामेनी या उनके जो लाइन में आगे चुने जाए। देखिए, काफी सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ईरान में कोई मोनार्की नहीं है। ईरान में कोई ऐसा नहीं है कि बाप से बेटे को और बेटे से पोते को मिलता है। वहां पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। वो तो अभी युद्ध की स्थिति थी, तो
आयतुल्ला खमेनी के बाद क्योंकि समय नहीं है इलेक्शन करने का और वोटिंग का, तो एज एन इमरजेंसी मेथड मुस्तफा खमेनी को रखा गया है। वहां कोई राजशाही नहीं है जैसे कि बाकी सारे अरब कंट्रीज में है। तो ईरान बदला लेगा अगर अमेरिका ईरान में अपना एक पिट्ठू सरकार कायम नहीं करता है। आप अगले साल में ही 2-3 साल में ही खबर सुनेंगे कि अमेरिका और इजराइल के जो टूरिस्ट हैं जब वो और किसी देश में गए तो उनके साथ कुछ हो गया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.